होप आपने ये वायरल न्यूज तो सुन ही लिया होगा जहां एलॉन मस्क ने हिस्ट्री क्रिएट किया है और ये साबित कर दिया कि इंजीनियरिंग माइंड के आगे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वेल, अगर आप भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो आफ्टर योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी, देन ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। पहला, एक एरोस्पेस इंजीनियर कौन होता है, यानी कि इनका क्या रोल होता है। सेकंड, इंडिया में कौन सी कंपनी एरोस्पेस इंजीनियर को जॉब देती है, कितनी सैलरी के साथ। थर्ड, एक एरोस्पेस इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन सी स्किल्स को सीखना होगा अपार्ट फ्रॉम योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री। एंड फाइनली, कहां से उन स्किल्स को सीखा जाए। ओवरऑल वीडियो के एंड तक आपके पास वो सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे जिसके बेस पे आप अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जर्नी आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देर किए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में इंडियन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक ने रिकॉर्ड हाई दर्ज किया है और ये रिकॉर्ड हर साल टूट के नया हाई बना रहा है। दैट मींस इंडिया में एरोप्लेन्स का नंबर डे बाय डे बढ़ रहा है। वहीं अगर हम जॉब ग्रोथ की बात करें तो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2023 से 2033 के बीच में 6% का ग्रोथ प्रोजेक्ट करेगा, जो कि बाकी अदर ऑक्यूपेशन के एवरेज से ज्यादा तेज है। वेल, इस फील्ड में प्रोफेशनल्स की काफी कमी है। रीजन बिहाइंड, कैंडिडेट्स को इस डोमेन में इंटरेस्ट नहीं होता ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लगता है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाने के लिए आइदर उन्हें फुल टाइम डिग्री करनी होगी फ्रॉम एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर स्टार्टिंग से ही कोई प्रायर एक्सपीरियंस लेना होगा एरोस्पेस कंपनी में। ये 100% सही नहीं है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है तो कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को गेन करके और उसे हैंड्स ऑन लेवल पर प्रैक्टिस करके आप इजिली इस फील्ड में एंटर कर सकते हो एज एन एरोस्पेस इंजीनियर, जिसमें कि एज अ डिजाइन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियर, इस टाइप के बहुत सारे वेरियस रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। वेल, बात करें एरोस्पेस इंजीनियर के रोल की तो देखो, एरोस्पेस इंजीनियर वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट या रिलेटेड सिस्टम को डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली इस फील्ड में 2 मेन ब्रांचेस होते हैं। पहला होता है एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, जो कि वैसे फ्लाइट्स के साथ डील करता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रन करते हैं। वहीं दूसरा ब्रांच है एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये स्पेशली वैसे व्हीकल्स को फोकस कर रहे हैं जो कि आउटर स्पेस में ऑपरेट हो रहे होते हैं। बात करें एरोस्पेस इंजीनियर के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तो ये 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी। पहला होगा एरोस्पेस सिस्टम को डिजाइन एंड डेवलप करना। सेकंड होगा एरोस्पेस सिस्टम के एफिशिएंसी एंड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस करना। थर्ड है प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल एंड मॉनिटर करना। एंड फाइनली फोर्थ है पूरे एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑपरेशंस को कंप्लीट करना। बात करें कंपनीज की तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा एरोस्पेस, इसरो, एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी, ब्रह्मोस, डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बोइंग इंडिया, जनरल इलेक्ट्रिक एंड एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये टॉप 10 कंपनी है जो कि इंडिया में एरोस्पेस इंजीनियर एंड इनसे रिलेटेड जॉब रोल्स के लिए हायरिंग करती हैं। बात करें सैलरी की तो एंट्री लेवल पे 3 से लेके 5 लाख, मिड लेवल पे 6 से लेके 15 लाख एंड एक्सपीरियंस लेवल पे आपको 15 से लेके 30 लाख रुपए पर एनम जितनी सैलरी देखने को मिल जाएगी इन इंडिया। ऑलराइट, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद इस फील्ड में जा सकते हो? तो आंसर है यस, बशर्ते आपको कुछ स्पेशल टेक्निकल स्किल्स को सीखना होगा जिनमें कि एरोडायनेमिक नॉलेज, मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जिसमें कि FEA सॉफ्टवेयर की नॉलेज, प्रोपल्शन सिस्टम एक्सपर्टीज, CAD सॉफ्टवेयर की नॉलेज, प्रोग्रामिंग स्किल लाइक C++, जावा एंड पाइथन, मटेरियल साइंस की नॉलेज एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डेटा एनालिसिस जैसी स्किल्स को गेन करना होगा। ऑन द अदर हैंड आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करने की जरूरत पड़ेगी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, लीडरशिप एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये है वो आपका स्किल का सेट जिसपे कि आपको फोकस करना है, तभी आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर बना पाओगे। अब बात करते हैं कहाँ से इन स्किल्स को सीखा जाए। सबसे पहले मैं आपको फ्री रिसोर्सेज बता देता हूँ। तो देखो, स्टार्टिंग की इन टेक्निकल स्किल्स के लिए NPTEL पे आपको कुछ फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें कि पहला रहेगा इंट्रोडक्शन टू एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सेकंड है एरोस्पेस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, थर्ड है मटेरियल साइंस, फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम एंड फिफ्थ है इंट्रोडक्शन टू एयरक्राफ्ट डिजाइन। इन 5 कोर्सेज के थ्रू आप एरोडायनेमिक्स नॉलेज, मैथमेटिक प्रोफिशिएंसी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, प्रोपल्शन सिस्टम एक्सपर्टीज एंड मटेरियल साइंस की नॉलेज ले पाओगे। बट द थिंग इज दैट इनिशियल लेवल पे इन सभी कोर्सेज को कंप्लीट कर पाना काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और हैक्टिक भी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टू एरोस्पेस इंजीनियरिंग और इंट्रोडक्शन टू एयरक्राफ्ट डिजाइन, इन 2 कोर्सेज को ही पिक करो जिससे कि आप एटलीस्ट डिजाइनिंग फील्ड की जॉब को पा सको। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको
समय मिलता जाए आप बाकी कोर्सेज को भी एनरोल करके स्किल्स सीख लेना। तो इस तरीके से आपके ये 4 स्किल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स में आपको CAD, CAE एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीखना होगा। तो देखो CAD के लिए तो SolidWorks एंड CATIA ये 2 सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। CAE सॉफ्टवेयर में आप अगर ANSYS सीख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स में MATLAB एज वेल एज Python ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाते हैं। तो इन सभी को फ्री में सीखने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस के थ्रू आपको कुछ कोर्सेज एंड जानकारी दी हुई है, जिनके थंबनेल्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप इन वीडियोस के थ्रू इन सभी सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट लेवल की जानकारी ले पाओगे। तो इस तरीके से आपका सारा स्किल का सेट कंप्लीट होगा थ्रू फ्री रिसोर्सेज। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि फ्री कोर्सेज किसी काम के नहीं होते, उनका कोई फायदा नहीं होता, तो मैं आपको राघवेंद्र चौधरी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। देखो NPTEL प्लेटफॉर्म पे ही राघवेंद्र की स्टोरी मेंशन है, जिसमें कि ये साफ बताया गया है कि कैसे राघवेंद्र ने NPTEL के कोर्सेज के थ्रू अपनी स्किल को इनहेंस किया और अपनी बीटेक की पढ़ाई के बाद DRDO को अप्रोच करते हुए वहां पे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया। इनके नॉलेज एंड डेडिकेशन को देखते हुए ना सिर्फ DRDO ने इनको अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया, बल्कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे 3 साइंटिस्ट के थ्रू इंटरव्यू लेके इन्हें फुल टाइम जॉब भी ऑफर कर दी। तो देखो ऐसी स्टोरी से हमें थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर हम किसी फील्ड में इंटरेस्ट बना लेंगे तो उस फील्ड की चीजों को सीखना हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर फिर भी कुछ लोगों को पेड कोर्सेज के थ्रू जाना है ताकि उनकी जर्नी आसान हो सके और उन्हें पर्सनल मेंटरशिप के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस फैसिलिटीज मिल सके, तो टाटा टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है एरोस्पेस डिजाइन इंजीनियर सर्टिफिकेट कोर्स। इस कोर्स में आपको एरोस्पेस डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल ट्विन जैसी टॉपिक पे जानकारी दी जाएगी। कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम मैकेनिकल और एरोनॉटिकल स्ट्रीम्स जो कि डिजाइन इंजीनियर में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एज वेल एज ITI मैकेनिकल ड्राफ्टमैन भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और इस कोर्स के बेस पे आप फोर्ड, बोइंग, एयरबस, टाटा मोटर, टाटा टेक्नोलॉजी ऐसी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट पा पाओगे। टूल्स की बात करें तो इस कोर्स में आपको NX, 3D एक्सपीरियंस, CATIA V5 एंड SolidWorks इनकी जानकारी दी जाएगी। ओवरऑल ये कोर्स पेड होने के साथ काफी वैल्यूएबल है और टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से है, जिनका सर्टिफिकेट आपको एक अच्छा एज देगा। तो इस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली एनरोल कर लेना। ऑल राइट, ये थी कंप्लीट जानकारी। होप आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे। अगर आपको रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, IoT, इंडस्ट्री 5.0 ऐसे किसी भी डोमेन में अपना करियर बनाना है आफ्टर योर इंजीनियरिंग, देन मेरी इन वीडियोस को रेफर करो। आपको ऐसे ही अच्छी गाइडेंस विद फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस मेंशन करो, फ्रेशर आइदर कोई एक्सपीरियंस है तो, ताकि मैं आपके हिसाब से अपना कंटेंट रेडी कर सकूं। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।